पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मूचन की फाइट फैंग के साथ हो गई होती है, जो कि मूलुन का सीनियर था। अब वो यहाँ पर मूलुन का ही बदला लेने के लिए आया होता है, लेकिन मूचन वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फैंग के साथ बहुत बढ़िया तरीके से फाइट करता है और वो उससे वहाँ पर हराने में कामयाब भी हो जाता है। जिसके बाद वो सारे के सारे लोग वहाँ से उस स्पिरिचुअल लोटस का सीड लाने के लिए चले गए थे, लेकिन वहाँ आने के बाद मूचन की फाइट जूकिन नाम की एक लड़की से हो जाती है, जो यहाँ पर उसे वो सीड मांगने के लिए आई थी। जो भी सारे सीड मूचन ने वहाँ पर कलेक्ट किए थे, ये देखकर तो मूचन उसे साफ साफ मना कर देता है और उससे फाइट करना शुरू कर देता है। पर तब जूकिन जो होती है वहाँ से अपने भाई के पास आ जाती है, जिसका नाम हुआंग था। और वो वहां पर आने के बाद उसे मूचन की शिकायत कर देती है कि मूचन ने उसे परेशान किया है। इसलिए हुआंग जो होता है वो ये डिसाइड करता है कि अब तो वो मूचन को नहीं छोड़ेगा। इसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। उस एपिसोड की शुरुआत में लू ली और किंगलिंग जो होते हैं वहां से आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर लू ली को मूचन के बारे में सोच सोच कर थोड़ी परेशानी हो रही थी कि मूचन अभी किस हालत में होगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसके पास लिंगर आई थी, जो जबरदस्ती उससे पूछ रही थी कि मूचन कहाँ पर है, मुझे उससे फाइट करनी है, उसे जल्द से जल्द यहाँ पर बुलाओ। वो तो उस टाइम इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि वो वहां पर मूचन की जान ही ले लेगी। लेकिन तब वहां पर लू ली ने आकर उससे ये कह दिया होता है कि मूचन भी यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ से वापस चली जाओ। जो सुनकर तो उस टाइम भी लिंगर के गुस्से का वहां पर ठिकाना नहीं था। इसी वजह से लू ली यहाँ पर उदास हो रही होती है कि मूचन अभी यहाँ पर किस हालत में होगा, कहीं लिंगर ने उसे ज्यादा परेशान तो नहीं कर दिया हो। मुझे मूचन की मदद करने के लिए जाना चाहिए था और देखो मैं यहाँ पर क्या कर रही थी। लेकिन तभी उसकी परेशानी खत्म करने के लिए वहां पर मूचन आ जाता है, जो लू ली से कहता है तुम्हें मेरे लिए घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन तब जो लू ली मूचन को देखती है तो एकदम ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कह रही होती है तुमने तो यहाँ पर सच में अपने फ्यूजन ऑफ ह्यूमन लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया, ये तो कमाल की बात है। इसलिए मूचन भी उसे वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करके दिखाता है, जो कि फ्यूजन ऑफ ह्यूमन लेवल वाली पावर थी। इसके बाद लू ली जो होती है मूचन से पूछ रही होती है क्या तुम्हें लिंगर ने परेशान किया, अगर उसने किया होगा तो मुझे बताना, उसे नहीं छोड़ूंगी। जिस पर मूचन लू ली से कहता है उसने मुझे परेशान नहीं किया, हाँ लेकिन वो मुझे परेशान करने जरूर आई थी, लेकिन मैंने उससे बहुत अच्छी फाइट की, जिसके बाद तो हम दोनों यहाँ पर दोस्त बन चुके हैं। जो सुनकर तो लू ली भी खुश हो जाती है कि चलो मूचन को वहां पर जाकर कोई परेशानी नहीं हुई। इसके बाद मूचन वहां पर उसी स्पिरिचुअल सीड को दिखाता है जो उसने वहां पर से कलेक्ट करके लेके आया था। ये देखकर तो किंगलिंग जो होती है वो एकदम ज्यादा हैरान और खुश हो जाती है। वो मूचन से कह रही होती है तुम्हें ये सीड कहाँ से मिला, तुम जानते भी हो कि इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है। स्पिरिट वैल्यू हॉल के अंदर अगर तुम इसे सेल करोगे तो इसके बदले तुम्हें 2 लाख स्पिरिट वैल्यू मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ एक सीड के बदले। तो तुमने आखिर इसे कहाँ से ले आया, ये तो सच में कमाल की चीज है, तुम्हारे पास तो 4 थे। इसके बाद मूचन जो होता है एक सीड को वहां पर लू ली को दे देता है और उसे कहता है इसे तुम अपने पास रखो और जब चाहो इसका इस्तेमाल करके अपना कल्टीवेशन कर लेना। अब किंगलिंग जो होती है मूचन को बता रही होती है क्या तुम जानते हो लू ली ने ह्यूमनली रैंकिंग के 83 पोजीशन को हासिल कर लिया है। जो सुनकर तो मूचन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, उसे कह रहा होता है तुमने किसी से फाइट की क्या जिसके बाद ही तुम्हें 83 पोजीशन मिला है, पहले वहां पर कौन था। लू ली उसे बता रही होती है वहां पर एक दूसरा डिसाइपल था जो मुझे काफी टाइम से परेशान कर रहा था, इसलिए वहां पर उसके साथ फाइट किया और आने के बाद मैंने पोजीशन ले ली। तब मूचन खुद में सोचने लगता है कि लू ली ने आखिरकार टॉप 100 के अंदर अपना नाम लिखवा ही लिया है, अब मेरी भी बारी है कि मुझे भी उसके अंदर अपना नाम लिखवाना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि मुझे लू ली की पावर देखकर ये पता चल रहा है कि उसने फ्यूजन ऑफ ह्यूमन लेवल के लेट स्टेज को यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये देखकर मूचन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तब ये देखकर किंगलिंग जो होती है वहां से चली जाती है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर लू ली मूचन कुछ करने वाले हैं। इसके बाद हम रात का टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ पर मूचन अपना कल्टीवेशन करने के लिए आया होता है और वो वहां पर उसी सीड को बाहर निकाल लेता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर सके। इसके बाद वो वहां पर उस सीड को खा लेता है और जैसे वो उसे खाता है उसकी वहां पर पावर एक्टिवेट होने लगती है, जिसके बाद वो वहां से अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जा चुका था और जैसे उसके अंदर उस सीड की पावर गई होती है, ये देखकर मूचन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो खुद में कह रहा होता है एक ही सीड ने तो मेरे फ्यूजन ह्यूमन लेवल की जितनी भी पावर थी उससे बहुत जल्द और आसानी के साथ एकदम ज्यादा स्टेबल कर दिया, ये तो कमाल ही हो गया। तब वहां पर जू आती है जो मूचन से कह रही होती है तुमने जब इस सीड को खाकर अपनी पावर को बढ़ा ही लिया तो क्यों ना तुम कॉन्स्टिलेशन सूत्र ऑफ 4 गॉड जो टेक्निक तुम्हें मिली थी उसे क्यों ना कल्टीवेट करती हो, उसे कल्टीवेट करने का ट्राई करो, हो सकता है यहाँ पर उसे कल्टीवेट भी कर पाओ। जिस पर मूचन कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी इससे कल्टीवेट करने का ट्राई करता हूँ। इसके बाद वो वहां पर उस टेक्निक को बाहर निकाल लेता है, जहाँ वो खुद में कह रहा होता है मुझे जल्द से जल्द इस टेक्निक को सीखना होगा क्योंकि मैंने जो लीज वन से चेंज किया था उसका टाइम बहुत करीब आ चुका है। अगर मैंने जल्द से जल्द खुद को पावरफुल नहीं बनाया और वहां पर लीज वन को नहीं हराया तो वो जबरदस्ती मुझे लू ली से दूर कर देगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए मुझे कैसे भी करके यहाँ पर इस फाइट को जीतना ही होगा, लेकिन उसके लिए मुझे पहले सबसे ज्यादा खुद को पावरफुल बनाना है। इसके बाद वो वहां पर उस डिवाइन टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है और जैसे वो डिवाइन टेक्निक वहां पर एक्टिवेट होती है उसके आवाज आ रही होती है, जहाँ उसमें से आवाज आते हुए ये कहती है कि इसके अंदर 4 गॉड लेवल के स्पिरिट को रखा गया है, जिनमें से सबसे पहला ब्लू ड्रैगन की स्पिरिट है, उसके बाद व्हाइट टाइगर की स्पिरिट है, उसके बाद वर्मिलियन बर्ड की स्पिरिट है और आखिरी में ब्लैक टर्टल की स्पिरिट को रखा गया है। अगर कोई भी इंसान इन चारों की चारों स्पिरिट को एक साथ कल्टीवेट कर ले तो उसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। उसके पास इतनी ज्यादा पावर आ जाएगी कि वो अकेले ही पूरी की पूरी दुनिया को हिला सकता है। उसके बाद वहां पर वो डिवाइन टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है, जिस वजह से उसके अंदर से उसकी स्पिरिट धीरे धीरे करते हुए बाहर आने लगी थी। ये देखकर तो मूचन एकदम ज्यादा खुश हो जाता है और वहां पर उसी डिवाइन टेक्निक को कल्टीवेट करना शुरू कर देता है ताकि जल्द से जल्द से वो कल्टीवेट कर सके। लेकिन जैसे उसे कल्टीवेट करता है वहां पर सिर्फ एक ही स्पिरिट आती है जो कि व्हाइट
टाइगर की स्पिरिट थी। ये देखकर मूचेन थोड़ा खुश होता है, लेकिन वो थोड़ा परेशान भी था क्योंकि उसने कल्टीवेट करने के बाद व्हाइट टाइगर की स्पिरिट को पूरी तरह से कल्टीवेट नहीं किया था। वहाँ पर उसकी सोल का बस थोड़ा सा ही फॉर्म आया होता है। अगर मूचेन को पूरी तरह से उस स्पिरिट को वहाँ पर लाने से और अच्छे से कल्टीवेशन करनी पड़ेगी। तब जुयू मूचेन के पास आती है, उससे कह रही होती है तुम्हें ये टेक्निक तो उस ब्लैक पेपर ने दी थी ना, तो जाओ उसी से मदद मांगो, हो सकता है वो तुम्हारी मदद कर दे इस व्हाइट टाइगर की स्पिरिट को पूरी तरह से कल्टीवेट करने में। इसलिए मूचेन जो होता है उस डिवाइन टेक्निक को वहाँ पर ब्लैक पेपर के पास भेज देता है ताकि वो अपनी पावर को उस डिवाइन टेक्निक के अंदर डाल सके, जिसके बाद हो सकता है कि मूचेन अपनी व्हाइट टाइगर की स्पिरिट को पूरी तरह से कल्टीवेट कर लेगा। और जैसा उसने चाहा वैसा ही वहाँ पर हो जाता है। जैसे ब्लैक पेपर की पावर उस व्हाइट टाइगर स्पिरिट के अंदर जाती है, वो वहाँ पर और ज्यादा पावरफुल बनने लगता है, जिस वजह से वहाँ पर उसकी पूरी की पूरी बॉडी आ चुकी थी। उसके अंदर से इतनी ज्यादा पावर निकल रही होती है कि वो तो किसी को भी अपने सामने खड़े ही ना होने दे। उसके बाद मूचेन वहाँ पर दोबारा से अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है ताकि व्हाइट टाइगर की स्पिरिट को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ला सके। के बाद जब भी उसे जरूरत पड़ेगी तो वो फाइट के दौरान व्हाइट टाइगर की स्पिरिट को बाहर निकाल सकता है। और उसने अब यहाँ पर सिर्फ एक ही स्पिरिट को कल्टीवेट किया होता है, 3 स्पिरिट तो और कल्टीवेट करना बाकी थे, लेकिन मूचेन इतने सारे को एक साथ तो कल्टीवेट नहीं कर सकता, इसलिए उसने यहाँ पर सबसे पहले व्हाइट टाइगर को ही कल्टीवेट किया होता है। उसके बाद हम मूचेन को देखते हैं जो काफी दिनों से अपना कल्टीवेशन किए जा रहा था ताकि वो व्हाइट टाइगर की स्पिरिट को पूरी तरह से अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ला सके। और काफी दिनों की मेहनत उसकी वहाँ पर रंग उसने अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बाहर जैसे ही व्हाइट टाइगर को समन करने की कोशिश की थी, वहाँ पर वो व्हाइट टाइगर आ जाता है जो बाहर आने के बाद अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है। ये देखकर तो मूचेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो मैंने कॉन्स्टलेशन ऑफ सूत्रा और 4 गॉड के अंदर से एक स्पिरिट को तो पूरी तरह से कल्टीवेट कर लिया और ये तो सच में कमाल की है। मैं इसका इस्तेमाल करते हुए किसी को भी बड़ी ही आसानी के साथ हराने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन अभी 3 स्पिरिट बाकी है, मैं उससे भी धीरे धीरे करते हुए कल्टीवेट करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद देखता हूँ कि कौन मुझसे टकरा पाता है। तभी वहाँ पर एक डिसाइपल आ जाता है जो मूचेन से कह रहा होता है तुम मूचेन यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से तुम्हें अपने दोस्तों के पास जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर जूकिन नाम की एक लड़की आई है जो सभी को परेशान कर रही है। ये सुनकर तो मूचेन भी घबरा जाता है और जल्दी से दोस्तों के पास जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम जूकिन को देखते हैं जो वहाँ पर अपने साथियों के साथ मूचेन और उसके सभी दोस्तों को मारने के लिए यहाँ पर आई होती है। उसके सारे दोस्तों से कह रहे होते हैं हम नहीं जानते कि मूचेन कहाँ पर गया है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझसे फाइट करके दिखाओ ना, तुम्हें हमसे डर लगता है क्या? अगर तुम्हें मूचेन के पास जाना ही है तो तुम्हें सबसे पहले हमसे लड़ना होगा। वहीं आपस में सारे लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये जूकिन तो जू हुआन की बहन है ना, जो कि हेवनली रैंकिंग के 5th पोजीशन पे आता है, कि बात तो सच में कमाल की है, ये यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। तब वहाँ पर सूनर जो होती है जूकिन को चिढ़ाना शुरू कर देती है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझसे फाइट करके दिखाओ। ये देखकर तो जूकिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर सीधा एक घसीट के थप्पड़ सूनर को ही मार देती है। ये देखकर तो अब मूचेन के सारे दोस्त वहाँ पर आकर जूकिन को घेर लेते हैं, लेकिन जूकिन जो होती है उससे भी कह रही होती है तुम जानते हो कि मेरे पास कितनी ज्यादा पावर है, अगर मैं थोड़ी सी अपनी पावर का इस्तेमाल करूँ तो तुम सारे के सारे लोग यहाँ पर मारे जा सकते हो, इसलिए भलाई इसी में होगी कि जल्द से जल्द यहाँ पर मूचेन को बुला लो वरना अच्छा नहीं होगा तुम लोगों के लिए। जो सुनकर तो जूकिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो उन लोगों से कह रही होती है तुम बहुत मूचेन के ऊपर उछलते हो ना, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ। उसके बाद उसने वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए मूचेन के सारे दोस्तों के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन जैसे ही अटैक उन लोगों को लगने वाला होता है इससे पहले वहाँ पर मूचेन आ जाता है जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जूकिन के इस अटैक को वहाँ पर खत्म कर देता है। ये देखकर मूचेन के सारे दोस्त लोग एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं और जूकिन से कह रहे हो अब तुम्हें मजा आएगा, देख लेना तुम मूचेन यहाँ पर तुम लोगों को कैसे सजा देता है। वो सभी मूचेन को बता रहे होते हैं कि इसने हमें कितना ज्यादा परेशान किया, साथ ही सूनर से बता रही होती है कि इसने तो मुझे थप्पड़ भी मारा था, इससे तुम्हें कैसे भी करके इससे बदला लेना ही पड़ेगा। फिर मूचेन जो होता है सूनर को विश्वास दिला रहा होता है कि तुम देख लेना मैं ऐसा थप्पड़ किया, इसे ऐसा मारूंगा कि जिंदगी भर इस चीज को याद रखेगी। उसके बाद मूचेन जो होता है जूकिन से कह रहा होता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सूनर को थप्पड़ मारने की, तुम जानती भी हो इसका अंजाम क्या हो सकता है। इस पर जूकिन कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या ही कर लोगे, सूनर ने तो मुझे वैसे भी गुस्सा दिला दिया था, मैं तो इसे सिर्फ थप्पड़ ही मारा है, गुस्सा आता तो मैं यहाँ पर इसकी जान भी ले लेती। जो सुनकर तो मूचेन का वहाँ पर एकदम खून खोलने लग गया था, वो एकदम ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और जूकिन से कह रहा होता है बस बहुत हो गया, अगर तुमने एक कदम भी सूनर की तरफ बढ़ाने की कोशिश की तो देख लेना मैं तुम्हें यहाँ पर आज जिंदा नहीं छोड़ने वाला। लेकिन तब जूकिन जो होती है मूचेन से कह रही होती है क्या ही कर लोगे तुम, तुम्हारी कोई औकात नहीं कि मेरे सामने खड़े होकर दिखा सको। जो सुनकर तो लूली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए जूकिन के पास आती है और उसे एकदम घसीट के थप्पड़ मार देती है, जिस वजह से तो जूकिन का वहाँ पर भेजा ही हिल गया होता है। ये देखकर तो जूकिन लूली से कह रही होती है आखिर तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे थप्पड़ मारने की। तब लूली एक और थप्पड़ घसीट के मारते हुए उसे कहती है पिछला वाला थप्पड़ सूनर के लिए था लेकिन इस बार का थप्पड़ मूचेन के लिए है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मूचेन से जबान लड़ाने की। जो सुनकर तो जूकिन के वहाँ पर गुस्से का ठिकाना नहीं था, वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए लूली से लड़ने वाली होती है, लेकिन लूली तो अपनी पावर को एक्टिवेट करके उन सभी को वहाँ पर उठा के दूर फेंक देती है। जब तो जूकिन के साथी भी कुछ नहीं कर पा रहे थे और जैसे वो वहाँ पर लूली के ऊपर अटैक करने आने वाले होते हैं मूचेन वहाँ पर अपनी डेथ मार्क पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से तो जूकिन के सारे साथी डर के मारे वहाँ से भाग चुके थे। ये देखकर तो जूकिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसने कैसे कैसे लोगों को अपनी टीम में शामिल करके रखा है, वो तो सभी एकदम ज्यादा डरपोक निकले। जिसके बाद वो खुद ही अपनी स्वॉर्ड को लिए
लूली की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन लूली वहां पर अपनी स्वॉर्ड स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इतना खतरनाक अटैक ज़ुगिन के ऊपर करती है कि वो वहां से बहुत दूर जाकर गिर जाती है। लेकिन तब उसे संभालने के लिए वहां पर का बड़ा भाई हुआन आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद सारे लोगों से कह रहा होता है, तुम लोगों को तुम्हारी औकात नहीं मालूम क्या, जो तुमने मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। अगर यहाँ पर आज जैसे खरोच भी आ गई होती तो देख लेना, मैं तुम लोगों को यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ता। जो देखकर तो सारे के सारे लोग घबरा जाते हैं। यहाँ पर तो हुआंग आ चुका है जो कि हिवलनी रैंकिंग पे 5th नंबर पे आता है। इसके सामने तो लुओली भी उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, तो इसे न जाने लुओली और मुचेन मिलकर कैसे लड़ पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये सभी मिलकर इस हुआंग को यहाँ पर हरा सकते हैं। इसके बाद ज़ुकिन जो होती है अपने भाई से कह रही होती है, क्या तुम जानते हो ये जो लुओली है इसने मुझे घसीट के एक थप्पड़ मारा, और उसके बाद एक और मुझे थप्पड़ मारा है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर इसका बदला लेना ही पड़ेगा। मुचेन हुआंग से कहता है, तुम ये नहीं पूछोगे कि आखिर लुओली ने इसे थप्पड़ क्यों मारा। जब तुम वजह जानोगे तो तुम खुद भी इसे थप्पड़ मारने के लिए ही चाहोगे। तो हुआंग जो होता है मुचेन से कह रहा होता है, मुझे कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी बहन यहाँ पर सही हो या फिर गलत, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसने भी मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की है मैं उससे आज नहीं छोड़ने वाला। जिस पर मुचेन कहता है, मुझे तो लगता है कि तुमने यहाँ पर डिसाइड कर ही लिया है कि तुम यहाँ पर झगड़ा ही करने के लिए आए हो, तो ठीक है, हम भी यहाँ पर तुमसे लड़ने के लिए तैयार हैं। भले से हमारे पास कम पावर क्यों ना हो, लेकिन तब भी तुम्हें हम तुम्हारी औकात दिखा देंगे। इसके बाद हुआंग ने वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए मुचेन और बाकियों को वहाँ से पीछे धकेल दिया था, और उसने तो यहाँ पर मुचेन को अपनी पावर का नमूना दिखाया होता है कि उसके पास अभी कितनी ज्यादा पावर है। और जैसे मुचेन यहाँ पर उसकी पावर को देखता है तो वो समझ आ चुका था कि हुआंग यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन लेवल पे पहुंच चुका है, इसलिए मैं तो इसके साथ से फाइट नहीं कर सकता। मुझे अभी के अभी जू यू की पावर की जरूरत पड़ेगी, उसकी पावर के साथ ही मैं यहाँ पर इस हुआंग के साथ फाइट कर सकता हूँ। उसके बाद अब देखते ही देखते दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। लेकिन जैसे इनकी फाइट यहाँ पर शुरू होती है, इससे पहले वहाँ पर ली जुआन आ जाता है। इसे देखकर तो सारे के सारे लोग घबरा चुके थे कि यहाँ पर तो ली जुआन आ चुका है जो कि हिवलनी रैंकिंग पे 2nd नंबर पे आता है। ये तो हुआंग से भी ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हुआंग ली जुआन से फाइट करेगा, क्योंकि ये बात तय है कि यहाँ पर तो हुआंग की ली जुआन के सामने हार ही होने वाली है। हुआंग जो होता है ली जुआन से कह रहा होता है, तुम जानते हो ये हमारा आपस का मैटर है, इसलिए तुम्हें बीच में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ली जुआन ने तो यहाँ पर लुओली को बचाने के लिए यहाँ पर आया होता है, क्योंकि वो वैसे भी लुओली को पसंद करता है। अब वो नहीं चाहता कि हुआन का अटैक लुओली को लग जाए, जिस वजह से उसे यहाँ पर चोट लग जाएगी। इसलिए वो यहाँ पर हुआन को धमका रहा होता है कि जिस भी चीज में लुओली होगी मैं तो वहाँ पर जरूर आऊंगा और देखता हूँ कि कौन मुझे यहाँ पर आकर रोक सकता है। ये इसको तो हुआंग भी वहाँ पर थोड़ा घबरा चुका था, और यहाँ पर वो मुचेन को धमकाते हुए जाते हैं कि देख लेना, मैं दोबारा से तुम्हारे पास आऊंगा जरूर और तुमसे तब जाकर अपना बदला लूंगा। इतना कहने के बाद वो ज़ुकिन को लिए वहां से चला जाता है, जहाँ पर ज़ुकिन काफी ज्यादा गुस्से में होती है कि आखिर यहाँ पर ये ली जुआन कैसे आ गया। उसने तो यहाँ पर आकर मुचेन को बचा लिया, वरना तो आज यहाँ पर मुचेन मारा ही गया होता। तब हुआंग के जाने के बाद मुचेन जो होता है ली जुआन का शुक्रिया कर रहा होता है यहाँ पर आकर उसे बचाने के लिए। लेकिन ली जुआन जो होता है उसे कहता है, तुम्हें यहाँ पर मेरा शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया बल्कि तुम्हें वार्न करने के लिए आया हूँ कि तुम्हें याद है ना कि हमारी फाइट को सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। अगर उस फाइट के अंदर तुमने मुझे हरा दिया तब तुम लुओली के साथ रह सकते हो, लेकिन अगर मैं वहाँ पर जीत गया तो उसी के बाद से तुम्हें लुओली को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। मैं तुम्हें अभी मौका देता हूँ, अगर तुम बिना फाइट के ही यहाँ से जाने के लिए तैयार हो तो ठीक है, मैं तुम्हें अभी छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम मुझसे फाइट ही करना चाहते हो तब तुम जान लेना कि तुम्हारी हालत वहाँ पर क्या होने वाली है। लेकिन मुचेन इतनी आसानी से कहाँ जाने वाला था, उसने तो काफी टाइम से खुद की पावर बस इसी दिन के लिए बचा कर रखी है ताकि वो ली जुआन से फाइट करके उसे उसकी औकात दिखा सके। इसलिए वहाँ पर पूरे एटीट्यूड के साथ ली जुआन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। उसे कह रहा होता है, मैं भी 3 दिनों के लिए तैयार हूँ, देखता हूँ कि इस फाइट में कौन ही जीत पाता है। जो सुनकर तो आसपास खड़े जितने भी लोग होते वो सभी एकदम ज्यादा हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। मुचेन जो कि हिवलनी रैंकिंग की लिस्ट में शामिल भी नहीं है, वो उस लिस्ट के 2nd नंबर के बंदे के साथ कैसे फाइट कर सकता है। इन दोनों की फाइट का तो कोई मैच ही नहीं है, दोनों में आसमान और जमीन का फर्क है। मुचेन लगता है वहाँ पर पागल हो चुका है जो इसने ली जुआन के साथ चैलेंज कर दिया। अब तो मुचेन का मरना हो सकता है तय हो चुका हो। उसके बाद हम रात के टाइम का सीन देखते हैं जहाँ मुचेन बालकनी में खड़े होकर चांद को देख रहा होता है। तब उसके पास लुओली आती है जो खुद भी सारी चीजें समझ चुकी थी कि मुचेन यहाँ पर उसके लिए ही ली जुआन के साथ चैलेंज एक्सेप्ट कर चुका है, इसलिए वहाँ पर आकर मुचेन को गले लगा लेती है ताकि मुचेन को थोड़ा दिलासा दे सके। वो उसे कह रही होती है, तुम्हें ये चैलेंज बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए था, मैं तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा परेशान हूँ, अगर तुम्हें वहाँ पर कुछ भी हो गया तो मैं तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी कि मेरी ही वजह से तुम्हारे वहाँ पर चोट लग चुकी है। तुम नहीं जानते कि ली जुआन बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए तुम्हें उससे फाइट नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन तब जो मुचेन होता है उससे वहाँ पर समझा रहा होता है कि ये तो शुरुआत ही है, ऐसे ही कई सारे चैलेंज हमें आगे फ्यूचर में और देखने को मिल सकते हैं, तो क्या मैं सारे चैलेंज से डर कर तुम्हारा साथ छोड़ दूं? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, चाहे कितने भी खतरे क्यों ना आ जाए, यहाँ तक कि मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। जब तक हम दोनों जिंदा हैं हम दोनों एक साथ ही रहेंगे, कोई भी हमारे आकर अलग नहीं कर सकता। देखता हूँ आखिर किसके अंदर हिम्मत है जो मुझे तुमसे दूर करके दिखा सकता है। मैं तुम्हारे लिए दुनिया के हर खतरों से लड़ने के लिए तैयार हो, तो बताओ तुम क्या मेरे लिए तैयार हो? जो सुनकर तो लुओली एकदम ज्यादा उदास और खुश हो जाती है और जल्दी से मुचेन के गले लगा लेती है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे के गले लगे होते हैं और दोनों काफी ज्यादा इमोशनल भी हो चुके थे। ये देखकर तो मुचेन और लुओली की आंखों में भी थोड़े थोड़े आंसू आने लगे थे। वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे से कसम खा लेते हैं कि चाहे कुछ भी क्यों ना आ जाए, दुनिया की कोई ताकत हमें यहाँ पर से अलग नहीं कर सकती, हम जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ। के बाद वो दोनों
दोनों वहाँ पर एक दूसरे के करीब आते हुए एक दूसरे को किस कर लेते हैं, जो कि मूचेन का इस सीरीज में सबसे पहला था, क्योंकि मूचेन खुद नहीं जानता कि ली जुआन से फाइट करने के बाद वो वहाँ पर जिंदा बचेगा भी या फिर नहीं। इसलिए वो जितना हो सके अभी ही लुओ ली के साथ सारे के सारे बल बिताने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हम 3 दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर सारे के सारे लोग मूचेन और ली जुआन की फाइट देखने के लिए तैयार हो चुके थे और वो सभी वहाँ पर बैटल एरिना के अंदर आकर जमा हो जाते हैं। इसलिए वहाँ पर ली जुआन जो होता है वो भी आ गया होता है ताकि वो मूचेन को यहाँ पर हरा सके। इसके बाद तो लुओ ली उसकी हो ही जाएगी, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि वो मूचेन को यहाँ पर बड़ी ही आसानी के साथ हरा देगा। मूचेन की कोई औकात नहीं कि उसके सामने वो खड़ा हो सके। मूचेन तो उससे हर एक चीज में कम है। वहीं पर मुकाई और बाकी लोग भी होते हैं जो सभी यहाँ पर ये देखकर हैरान थे कि इस फाइट को देखने के लिए हिमालय रैंकिंग के जितने भी टॉप प्लेयर हैं वो सारे के सारे आ चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि ये फाइट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। मुझे तो डर है कि मूचेन यहाँ पर जीत पाएगा भी या फिर नहीं, लेकिन मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है कि मूचेन यहाँ पर इतनी आसानी से तो इस फाइट को यहाँ पर ऐसे नहीं जाने देगा। वही जो लड़की होती है वो कह रही होती है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मूचेन ने यहाँ पर आके ली जुआन के साथ कैसे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। आखिर उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करने के पीछे वजह क्या हो सकती है, वरना कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा दुनिया में जो कि इतना कम लेवल पे होने के बाद इतने पावरफुल बंदे के साथ अपना चैलेंज एक्सेप्ट कर ले। कि पीछे जरूर कुछ ना कुछ खास वजह होगी, तभी तो मूचेन ने यहाँ पर ली जुआन का चैलेंज एक्सेप्ट किया है। और वो वजह भी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी होगी, जिसके लिए मूचेन अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। वहीं पर हम हुआंग को भी देखते हैं, जो ये देखकर तो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि मूचेन ने तो बहुत अच्छा हुआ ली जुआन के साथ अपना चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। ली जुआन तो बहुत ही आसानी के साथ मूचेन को हरा देगा, यहाँ तक कि तो वो उसकी जान भी ले सकता है। इसलिए मुझे तो अपनी बहन का बदला लेने के लिए मूचेन से फाइट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ली जुआन ही वहाँ पर उसकी ऐसी हालत कर देगा कि मूचेन तो कभी दोबारा खड़ा होने के लायक नहीं बचेगा। साथ ही इस चीज से जूकिन भी खुश हो रही होती है कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा भाई नहीं हुआ तो क्या हुआ, ली जुआन तो है यहाँ पर। वही मूचेन को ऐसा सबक सिखाएगा कि उसे समझ आ जाएगा कि हम लोगों से पंगा लेने का आखिर अंजाम यहाँ पर क्या होता है। वहीं पर लिंगर उसकी बड़ी बहन भी होती है, जो ये भी देखकर हैरान थे कि आखिर मूचेन यहाँ पर चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट कर लिया। लिंगर तो मूचेन को पागल बता रही होती है कि मूचेन का यहाँ पर दिमाग ही सठिया गया है जो उसने ली जुआन के साथ चैलेंज एक्सेप्ट किया है। लेकिन उसकी बड़ी बहन जो होती है वो सारी चीजें समझ चुकी थी कि मूचेन इस फाइट को ऐसे तो नहीं लड़ रहा, जरूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी और बड़ी वजह कोई और नहीं बल्कि मूचेन का प्यार ही हो सकता है। उसी वजह से तो ये मूचेन यहाँ पर अपनी जान भी देने के लिए तैयार है, इसीलिए उसने यहाँ पर ली जुआन के चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। और अगर यहाँ पर मूचेन हारता है तो उसे लुओ ली दूर हो जाएगी, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए वहाँ पर प्रार्थना कर रही होती है कि कैसे भी करके मूचेन यहाँ पर ली जुआन को हरा ही दे। इसके बाद वहाँ पर सू जुआन नाम का बंदा आता है जो कि हिमालय रैंकिंग के 4th पोजीशन पे आता है। वो भी यहाँ पर मूचेन और ली जुआन की फाइट देखने के लिए आया था। और अगर यहाँ पर शैन भी आ जाता है तो हिमालय रैंकिंग के टॉप 5 प्लेयर पूरे आ चुकेंगे, क्योंकि शैन जो है वो हिमालय रैंकिंग के नंबर 1 पोजीशन पे आता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि वो शैन इतनी छोटी मोटी फाइट में आ जाए। वो ज्यादातर इस सेक्ट में तो रहता ही नहीं है, उसे देखना तो बहुत ही रेयर की बात है। वो हमेशा से अपना कल्टिवेशन करने के लिए दुनिया के अलग अलग कोने में चला जाता है, तभी तो वो हिमालय रैंकिंग के 1st पोजीशन पे है। उसे ऐसे छोटे मोटे मैटर से कोई भी मतलब नहीं है। इसके बाद सू जुआन जो होता है वो लिंगर की बड़ी बहन से कह रहा होता है, मुझे नहीं यकीन होता कि तुम भी यहाँ पर आई हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो काफी टाइम से तुम्हें ढूंढ रहा था। और आज देखो हम दोनों यहाँ पर एक साथ मिलकर इतनी बढ़िया वाली फाइट को विटनेस करने वाले हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही मैंने सुना है कि तुमने एक हीवन लेवल मिशन को एक्सेप्ट किया है, तो क्या तुम उस मिशन जिस पर लिंगर की जो बड़ी बहन होती है उससे कह रही होती है, मैंने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया कि मुझे वहां पर जाना चाहिए या फिर नहीं, मैंने सिर्फ अपना मन बनाया है कि मैं उस हीवन लेवल वाले मिशन में जाऊंगी। बस सू जुआन जो होता है वो उससे कह रहा होता है, अगर तुम जब भी वहां पर जाने का मन बना लो तो मुझे बस एक बार बता देना, मैं वैसे ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जिसके बाद हम दोनों मिलकर वहां पर चले जाएंगे ताकि एक साथ मिलकर हीवन लेवल वाले मिशन को कंप्लीट कर सके। इसके बाद अब देखते ही देखते वहां पर मूचेन और लुओ ली भी आ जाते हैं, जिसे देखकर तो सारे लोग बस मूचेन का मजाक ही उड़ा रहे होते हैं कि ये तो सिर्फ यहाँ पर फ्यूजन ऑफ हीवन लेवल के अर्ली स्टेज पर है और ये यहाँ पर ली जुआन के साथ फाइट करने के लिए आ गया। ऐसा लग रहा है कि हम लास्ट बार मूचेन को जिंदा देख रहे हैं, इसके बाद तो ये यहाँ पर जिंदा ही नहीं बचेगा। मूचेन को ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, तभी तो इसने ली जुआन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मूचेन को तो किसी की भी बकवास बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो तो पूरी जोश के साथ यहाँ पर आया था। इसके बाद वो लुओ ली को इशारा करते हुए ये कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ली जुआन को उसकी औकात दिखाने के लिए। इस पर लुओ ली भी उसे वहां पर जाने की परमिशन दे देती है। इसके बाद अब देखते ही देखते मूचेन और ली जुआन दोनों बैटल एरिना के अंदर आ चुके थे, जहाँ पर इन दोनों की फाइट होगी। ली जुआन मूचेन से कह रहा होता है, तुम जानते हो ना कि हम दोनों की पावर के अंदर कितना ज्यादा डिफरेंस है, वो डिफरेंस बिल्कुल आसमान और जमीन का है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर तुम्हें इतना ज्यादा मारूं कि लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दे कि पावरफुल होते हुए मैंने एक कमजोर डिसाइपल को बहुत बुरी तरीके से मारा। इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ, अगर तुमने यहाँ पर मेरे 3 अटैक को ब्लॉक कर लिया तो मैं तुम्हें यहाँ पर जीत दे दूंगा। तो बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हो? जिसमें मूचेन जो होता है वो उसे कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं इस चैलेंज को बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ, तो चलो अपने तीनों अटैक का यहाँ पर इस्तेमाल करो, मैं उन तीनों को यहाँ पर तुम्हारे सामने ही रोक कर दिखाऊंगा। जिसके बाद उन दोनों की फाइट वहां पर शुरू हो जाती है और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।